जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर बोदल में NH 552 पर स्थित उगाल पुलिया तेज बारिश के चलते बह गई है। इससे राजस्थान का मध्य प्रदेश का कनेक्शन कट गया है। मंगलवार देर रात से शहर में हो रही बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। घरों में 5 फीट तक पानी भर गया है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर पटरियां डूब गई हैं। गाड़ियों को धीमी गति से निकाला जा रहा है और ये तस्वीरें आई हैं। आप देखिए किस तरीके से रेलवे स्टेशन जलमग्न नजर आ रहा है। घरों में पानी भरा हुआ है, सड़कें तालाब बन गई हैं, पुलिया टूट गई है और जिसकी वजह से मध्य प्रदेश से जो संपर्क है वो भी कट गया है। तो अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सवाई माधोपुर की ये तस्वीर है जहां पर अब भारी बारिश के बाद क्या हालात हैं। आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, अब उससे आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। मुश्किल में जिंदगानी है, सैलाब का ये कहर है, सड़क समंदर बन गई है। जनता अब घरों के अंदर रहने को मजबूर हो गई है। सवाई माधोपुर जिले में लगातार 5 घंटे तक चली मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है और सवाई माधोपुर जिले में इस भीषण बरसात से हालात असामान्य हो गए हैं। 50 साल के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है जहां सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर पटरियां हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन का नज़ारा है जो कि आपको एक नदी की शक्ल में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये नदी नहीं, ये सवाई माधोपुर का रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 और 4 पूरी तरीके से जलमग्न हैं। जो पटरियां हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई हैं। रेल के जो कर्मचारी हैं उनको भी काम करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या और किस तरीके की बारिश है आप इस बार देख रहे हैं? ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। शहर में भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। शहर में क्या किस तरीके के हालात हैं? मकान ढह गए, जानवर डूब गए, कई गायों को 2 गाय तो हमने बचाई है वैसे पकड़ के, तो सामान बह गया, पूरे रेलिंगें टूट गई, मकान ढहने पे आ गए, हॉस्पिटल डूब गया पूरा। हॉस्पिटल में मशीनें सवाई माधोपुर की हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? हॉस्पिटल की बहुत बुरी स्थिति, पार्किंग में पूरी गाड़ियों में पानी भर चुका है और लेबे वगैरह सब जो प्राइवेट है बाहर 5 लाखों का नुकसान हो गया। बेसमेंट के अंदर जिनकी लेबे की मशीनें थी सब टूट चुका है। गवर्नमेंट क्वार्टर है जो हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर वगैरह रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ होते हैं, उनके पूरे बेड वगैरह टीवी वगैरह सब खराब हो चुके हैं। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर आप खड़े हुए हो, रेलवे स्टेशन पर क्या किस तरीके की स्थिति देख रहे हो आप? हालत ऐसी है कि पानी पानी दिख रहा है चारों तरफ। कभी आज तक पहली बार मैंने 40 साल की उम्र में पहली दफे देखा आज पानी इतना रेलवे स्टेशन। पहली बार देखा है। कई बार बरसात तो कभी आ गई पर ऐसा पानी नहीं आया कभी आज के बाद। तो जैसा कि बिल्कुल देखा जा सकता है कि लोग बता रहे हैं कि 40 और 50 साल के इतिहास में सवाई माधोपुर में पहली बार इतनी बारिश हुई है, जिसके चलते हालात असामान्य हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाढ़ के हालात हैं वो लगातार बने हुए हैं। जिला प्रशासन अपने स्तर पर राहत और बचाव कार्य लगातार कर रहा है, वहीं मूसलाधार बारिश का दौर अभी भी लगातार जारी है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। और धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। चंबल नदी का पानी पुराने पुल के तले को छू गया है। जलस्तर अब 138.80 मीटर तक पहुंच चुका है, जबकि खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है। यानी नदी अब खतरे के निशान से करीब 8 मीटर ऊपर बह रही है। इस तेजी से बढ़ते जलस्तर के चलते प्रशासन सतर्क हो गया है। चंबल किनारे बसे जिले के करीब 3 दर्जन गांवों को प्रभावित होने की आशंका है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। राहत एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। भरतपुर से एसडीआरएफ की एक और टीम धौलपुर बुलाई गई है ताकि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जा सके। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चंबल नदी उफान पर है। तस्वीरें भी आई हैं, जगह जगह पर भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और आप देखिए कि क्या हालात है। तेजी से बढ़ते जलस्तर से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद धौलपुर में भी चंबल नदी अपने रौद्र रूप में है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो चंबल नदी का जो पुराना पुल है उसका जो पानी उसको छू गया है। और प्रशासन ने कल जिला कलेक्टर और एसडीएम ने भी कुछ इलाके हैं उनका निरीक्षण किया था। राहत बचाव जो कार्य जो एजेंसी हैं उनको अलर्ट किया गया है। अब चंबल नदी करीब 8 मीटर ऊपर बह रही है। चंबल नदी का जो
खतरे का निशान है वो 130.79 मीटर है। अब चंबल नदी का जो जल स्तर 138.80 मीटर पहुंचा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, वो भी यहाँ देखने के लिए चंबल नदी को आ रहे हैं। भरतपुर से प्रशासन ने एक अतिरिक्त एसडीआरएफ की टीम को भी यहाँ बुलाया है। 2 पहले से ही यहाँ थी, तो 3 जो अतिरिक्त जो टीम है वो यहाँ एसडीआरएफ की है। टीमों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। करीब बाड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा के करीब 3 दर्जन ऐसे गांव हैं, वो इस जो पानी अगर बढ़ता है तो वो चपेट में आएंगे। लोगों के लिए संकट खड़ा होगा। हरबीर शर्मा, न्यूज़ 18, धौलपुर। और राजधानी जयपुर में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। सुबह से ही राजधानी जयपुर में जम करके बारिश हो रही है। द्रव्यवती नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के चलते राहगीरों को अब परेशानी हो रही है। सोडाला, 22 गोदाम, रामबाग सचिवालय, पानीपेच, कलेक्ट्रेट, रिद्धि सिद्धि चौराहा, ओटीएस, अजमेर रोड पर जाम के हालात बन चुके हैं। तो पिंक सिटी से जो तस्वीर आई है सुबह से ही, आप देखिए किस तरीके से भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव की स्थिति नजर आ रही है। बारिश के चलते अब राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। राजधानी जयपुर की तस्वीर है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और बारिश के चलते कई जगह जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। जानकारी ये मिल रही है कि सोडाला, 22 गोदाम, रामबाग सचिवालय, पानीपेच, कलेक्ट्रेट, रिद्धि सिद्धि चौराहा और साथ ही साथ ओटीएस और अजमेर रोड पर जाम के हालात बन सकते हैं। तो अगर आप उधर से निकल रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि ये ऑफिस जाने का टाइम है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो है ट्रैफिक का उनको